मंजिल मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार, नेक्स्ट आइएस के इस अंक में आपका स्वागत है। यहाँ हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी की प्रमुख सुर्खियों को कवर करेंगे और आज की हमारी पहली खबर संबंधित है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से, क्योंकि आज इनकी 135वीं जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि इनका जन्म 14 अप्रैल महू में हुआ था, जो कि अब मध्य प्रदेश में है। इन्होंने 1923 में शिक्षा और आर्थिक प्रगति के माध्यम से दलितों के उत्थान के लिए बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की थी और इनकी सक्रियता में प्रमुख मील के पत्थर शामिल हैं। महद मार्च, जो कि एक जाति आधारित जल भेदभाव के खिलाफ एक विरोध था। उसके बाद कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, जो कि समान धार्मिक अधिकारों के लिए एक लड़ाई थी। पूना पैक्ट 1932, जो कि महात्मा गांधी के साथ एक समझौता था जिसमें अलग अलग निर्वाचिकाओं के बजाय विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटें सुनिश्चित की गई थी। आपको बता दें कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और बाद में 1947 में वह भारत के पहले कानून मंत्री बने। उनके योगदान ने भारत के लोकतांत्रिक और समावेशी कानूनी ढांचे की नींव रखी थी। आपको बता दें कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के आर्थिक और संस्थागत योगदानों में भारत का वित्त आयोग, आरबीआई अधिनियम दिशा निर्देश, राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड प्रणाली और कई प्रमुख बांध और सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं। 1956 में उन्होंने हजारों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाया था और 1990 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगली खबर संबंधित है अफ्रीका भारत की मैरीटाइम एंगेजमेंट अभ्यास से, जो कि एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और इसका पहला संस्करण तंजानिया में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि यह 6 दिवसीय अभ्यास है जिसमें कोमोरोस, जिबूटी, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ भारत और तंजानिया भी शामिल हैं। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति को बढ़ावा देता है और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समुद्री सहयोग और अंतर संचालन को मजबूत करना है। अगली खबर संबंधित है बैट इकोमोन से, जो कि भारत का पहला स्वचालित बैट मॉनिटरिंग सिस्टम है। यह वास्तविक समय में बैट कॉल को पता लगाने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम है। आपको बता दें कि यह डिवाइस रास्पबेरी पाई प्रोसेसर और ऑडियोमोथ अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर का उपयोग करके न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम का उपयोग करके बैट प्रजातियों की पहचान करता है। यह डेटा को स्वायत्त रूप से संसाधित करता है, जिससे विश्लेषण के लिए आवश्यक समय में भारी कमी आती है और यह शोधकर्ताओं को बैट गतिविधि और व्यवहार पर कुशलता पूर्वक डेटा एकत्र करने में भी मदद करता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में पारिस्थितिक अध्ययन में सहायता मिलती है। आज की हमारी अगली खबर आधारित है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से, क्योंकि हाल ही में भारत और इटली ने इस कॉरिडोर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। आपको बता दें कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बेहतर संपर्क के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसे 2023 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था और इसमें 2 कॉरिडोर शामिल हैं। एक भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ता है और दूसरा खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। आपको बता दें कि भारत, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ और अमेरिका ने वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी के तहत इस कॉरिडोर के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इस पहल को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में पेश किया गया है, जिसे संभावित रूप से रण जाल बनाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पारदर्शिता, जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे और देशों पर ऋण का बोझ डाले बिना परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता पर जोर देता है। और आज की हमारी आखिरी खबर संबंधित है वैश्विक स्तर पर बढ़ती श्रम की कमी और भारत के लिए उपलब्ध अवसर पर। आपको बता दें कि भारत के पास वैश्विक प्रतिभा केंद्र बनने का एक अनूठा अवसर है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर श्रम की कमी बढ़ती जा रही है, जिसके 2040 तक 160 मिलियन श्रमिकों तक पहुंचने का अनुमान है। और यहाँ पर भारत युवा आबादी और मजबूत मानव पूंजी के साथ सर्कुलर माइग्रेशन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है, लेकिन अपनी क्षमता के बावजूद भारत की प्रवासी आबादी मैक्सिको और फिलीपींस जैसे समकक्षों की तुलना में कम है। इसलिए अपनी क्षमता का लाभ उठाने के लिए भारत को मेक इन इंडिया के साथ साथ विश्व के लिए भारत पहल शुरू करनी चाहिए, जिसमें विदेशी रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और यह रणनीति रोजगार पैदा करेगी, अवैध प्रवास को कम करेगी और भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।